द कमेडियन यानी कि कॉमेडी करने वाला, कमेडियन, ठीक है, जोक सुनाने वाला। हू टोल्ड जिसने बताया या बोला, द ट्रू मीनिंग हकीकी मानी या सच्ची या असली मानी ऑफ लाइफ ज़िंदगी का, यानी कि वो कमेडियन जिसने ज़िंदगी का असली मतलब बताया, ठीक है। यहाँ पे ऊ क्या है, बेसिकली एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो बयान करता है या इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली कमेडियन का काम क्या होता है कि लोगों को हंसाना, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, ज़िंदगी के असली मानी बता देता है, जो यकीन करें आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल साबित होगा। इस स्टोरी को जब मैं ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। लिखा हुआ है कि इन द लाइवली स्ट्रीट्स, यानी कि रौनक भरे गलियों में, ठीक है। लाइवली कहते हैं रौनक भरा, जहाँ पे लोगों का शोरगुल होता है, जिसे हम वाइब्रेंट भी कहते हैं, जिसे हम स्पिरिटेड भी कहते हैं। ये दोनों लाइवली की क्या है, सिनोनिम है। रौनक भरे गलियों में, कहाँ के, आप कराची, यानी कि कराची के। कराची यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन सिंपली उसको कहते हैं उस जैसा नाम नहीं है, जैसे कि क्या कोई और शहर का नाम कराची है, नहीं, तो इस तरह से प्रॉपर नाउन हुआ। देयर वॉज अ फेमस कमेडियन, एक मशहूर कमेडियन था, नेम्ड नबील, जिसका नाम नबील था। फेमस को हम नोन भी कहते हैं, फेमस को हम रिनोन भी कहते हैं, फेमस को हम पॉपुलर भी कहते हैं। ई वॉज एडोर्ड, उसे पसंद किया जाता था, ठीक है। एडोर्ड मतलब पसंद करना, जिसे हम लाइक भी कहते हैं, चेरिश्ड भी कहते हैं और आइडलाइज्ड भी कहते हैं। उसे पसंद किया जाता था बाई क्राउड्स, यानी कि लोगों से या ऑडियंस से। वैसे क्राउड का अगर देखा जाए मानी जो है रश कश होना है, खचाखच लोगों का उज्जूम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मानी है क्या, ऑडियंस, जो स्टैंड अप कॉमेडियन के किसी शो में आके बैठते हैं। अच्छा, वो ऑडियंस से पसंद किया जाता था फॉर हिज क्विक जोक्स, यानी कि उन जोक्स के लिए, उन लतीफ़ों के लिए जो वो मौके पर बना देता था और सुना देता था, यानी कि तेज़ लतीफ़ों के लिए। एंड और फ़नी एक्सप्रेशन, और मज़ाख़ेज़ एक्सप्रेशंस के लिए। एक्सप्रेशंस कहते हैं इज़हार को या चेहरे के तासुरात को, ठीक है। किस तरह कुछ कॉमेडियन चेहरे के तासुरात को बिगाड़ कर लोगों को हंसाते हैं, तो ये वो जो है इसके लिए भी मशहूर था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, फिर आगे लिखा हुआ कि वैन हैवर, यानी कि जब कभी भी, ई परफॉर्म्ड, यानी कि वो परफॉर्म करता था, यानी कि कॉमेडी करता था या स्टेज पे आता था, ठीक है, सारा इसका मैनी है। पीपल लाफ, यानी कि लोग हंसते थे, ठीक है। पीपल मतलब लोग, लाफ में हंसते थे। सो हार्ड, यानी कि इतनी ज़ोर से, दैट के देयर वरीज, यानी कि उसकी जो फिक्र थी, उनकी जो परेशानियाँ थे, डिसअपियर्ड, गायब हो जाते थे, फॉर अ वाइल, यानी कि कुछ वक्त के लिए, ठीक है। यानी कि वो ऐसा अनसाता था, जब कभी भी वो स्टेज पे आता था तो इस तरह अनसा देता था कि लोग जो है अपने परेशानियाँ जो है वो भूल जाते थे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है कि वरीज, वरीज कहते हैं किस चीज़ को, फिक्र को, परेशानी को, जिसको हम एनजाइटीज़ भी कहते हैं, और कुछ हद तक हम इनको अप्रेंशन भी कहते हैं, ठीक है। डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब होना, ख़त्म होना, ठीक है, ये सारे इसके मैनी है। फिर आगे लिखा कि येट, यानी कि फिर भी, बिहाइंड द कर्टेन, यानी कि पर्दे के पीछे, यानी कि जब वो बैक स्टेज पे जाता था। नबील वॉज नॉट ओनली अ मैन ऑफ ह्यूमर, तो सिर्फ नबील जो था वो एक कॉमेडियन नहीं था, वो एक ऐसा शख्स नहीं था जो सिर्फ लतीफ़े सुनाता था, बट बल्कि आल्सो अ थिंकर, बल्कि एक मुफक्किर भी था, ठीक है, एक फिलासफर भी था, एक इंटेलेक्चुअल भी था। ऊ एट लर्न, जो सीख चुका था, एड लर्न सीख चुका था, ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। क्या सीख चुका था, डीप ट्रुथ अबाउट लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के गहरी सच्चाइयों को, ठीक है, यानी कि उसको ज़िंदगी के बारे में काफ़ी मालूमात थी। फिर आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स, कि नबील एड ग्रोन अप इन पॉवर्टी, यानी कि नबील जो है वो बड़ा हो चुका था गुर्बत में, ठीक है, यानी कि वो ऐसे फैमिली में बड़ा हुआ था कि पूरी गुर्बत उसे घेर चुका था। वेयर, जहाँ पर,
एवरी डे वॉज स्ट्रगल, जहाँ पर हर एक दिन क्या था, एक स्ट्रगल थी, एक जद्दोजहद थी, ठीक है। डिफरेंस अगर पॉवर्टी का अगर देखा जाए, सिनोनिम क्या बनता है पॉवर्टी का, जिसे हम डेस्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसे हम इंडिजेंस भी कहते हैं, सही है। इस चाइल्डहुड, उसकी बचपन, वाज फिल्ड यानी कि भरा हुआ था, विद हार्डशिप यानी कि मुशक्क़तों से। हार्डशिप को हम एडवर्सिटीज़ भी कहते हैं, हार्डशिप को कुछ हद तक हम स्ट्रगल भी कहते हैं। बट लेकिन ई नेवर लॉस्ट होप, यानी कि उसने कभी भी उम्मीद नहीं हारा, ठीक है, यानी कि उसने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इंस्टेड, बजाय यानी कि बजाय परेशानियों के, ई यूज्ड लाफ्टर, उसने हंसी का इस्तेमाल किया, एज अ शील्ड, एक डाल के तौर पर, एक शील्ड के तौर पर, अगेंस्ट पेन यानी कि दर्द और तकालीफ के खिलाफ, ठीक है। रेफरेंस यानी कि जब वो कभी परेशान होता था तो उसने वो हंस देता था या कॉमेडी करता था, तो इस तरह से उसके जितने भी दर्द तकालीफ थे वो भूल जाता था। फिर आगे लिखा हुआ रेफरेंस है कि थ्रू कॉमेडी यानी कि कॉमेडी के ज़रिए, ठीक है, मजाक लतीफ़े सुनाने के ज़रिए, ई डिस्कवर्ड, उसने देखा या उसने पाया, दैट के जॉय इज़ नॉट फाउंड इन रिचेस, यानी कि जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो दौलत में नहीं है, वो अमीरी में नहीं है। फाउंड जो है इसका मैंने पाया, ठीक है, या ओना। बट बल्कि इन शेयरिंग स्माइल्स विद अदर्स, यानी कि बल्कि दूसरों के साथ मुस्कुराहट बांटने में है, ठीक है। यानी कि जब आप किसी के साथ किसी को मुस्कुराने पे मजबूर करते हो, किसी के साथ मुस्कुराहट को शेयर करते हो, तो असल में जो खुशी है वो इसी चीज़ में है। एज इस फेम ग्रीव, जैसे ही उसका जो पॉपुलरिटी था, उसकी जो शोहरत थी वो बढ़ी, नबील नोटिस, यानी कि नबील ने नोटिस किया, नोट किया, देखा, दैट के पीपल केम टू हिम नॉट ओनली फॉर लाफ्टर, यानी कि लोग सिर्फ उसके पास हंसी के लिए नहीं आते थे, ठीक है। केम आता टू हिम उसके पास, नॉट ओनली फॉर लाफ्टर यानी कि हंसी के लिए नहीं, बट बल्कि आल्सो फॉर रिलीफ, बल्कि राहत के लिए, सुकून के लिए, ठीक है। यानी कि सिर्फ हंसी के लिए नहीं आते थे बल्कि राहत और सुकून के लिए भी आते थे। फिर आगे लिखा हो कि दे कैरीड, वो उठाते थे, एवी बर्डन्स ऑफ स्ट्रेस एंड सारो, यानी कि जो है वो भारी बोझ उठाते थे, किस चीज़ के, परेशानियों के और गमों के। वैन, जब, ई करेक्ट अ जोक, जब वो कोई लतीफ़ा सुना देता था, देयर फेसेस यानी कि उनके फेसेस, उनके चेहरे, लिट अप यानी कि दमक उठते हैं, यानी कि उनके चेहरे जो है रोशन होते हैं। एंड, और ई रियलाइज यानी कि तब उसे एहसास हुआ, ठीक है, रियलाइज मतलब समझना या एहसास होना, दैट के ह्यूमर यानी कि जो मज़ा है, जो कॉमेडी है, वाज मेडिसन, एक दवा है, फॉर द हार्ट यानी कि दिल के लिए। स्टिल, अभी तक, ई फेल्ट अ ड्यूटी, तो उसने एक जिम्मेदारी महसूस की, ठीक है। वो जिम्मेदारी क्या था कि टू गिव दैम समथिंग मोर लास्टिंग, कि उन्हें क्या देना है, मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ देना है कि जो हमेशा रहें, पायदार रहें, यानी कि कॉमेडी से हटकर उन्हें कुछ ऐसा भी देना है कि वो क्या करें, हमेशा के लिए उनके पास रहे, हमेशा उनके साथ जो है रहे। यानी कि जैसे कि पहले हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि ये सिर्फ कॉमेडियन नहीं था, एक मुफक्किर था। अभी ये अपना जो है जो सोच है, जो थिंकिंग है, अभी उनके साथ शेयर करने वाला है। वन इवनिंग यानी कि एक शाम, आफ्टर लॉन्ग शो, एक तवील शो के बाद, तवील प्रोग्राम के बाद, यानी कि एक कॉमेडी शो के बाद, नबील लुक्ड एट द ऑडियंस, यानी कि नबील ने देखा ऑडियंस को, यानी कि नाजरीन को, यानी कि वहाँ पे जो बैठे लोग थे उनको देखा, एंड स्पोक डिफरेंटली, और कुछ और ही बोल दिया, ठीक है। यानी कि वो बेसिकली जोक बोलता था, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ और ही बोल दिया, कुछ और बोल दिया, और क्या कहा कि माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ई सैड, उसने कहा विद सिंसियरिटी, बड़ी खुलूस से, बड़ी सच्चाई से। उसने क्या कहा कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाफ्टर, यानी कि ज़िंदगी जो है सिर्फ हंसी नहीं है, यानी कि ज़िंदगी का सिर्फ मकसद हंसी नहीं है, हंसना हंसना रहना नहीं है। इट्स आल्सो अबाउट काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड, ये एक शुक्रगुजारी का नाम भी है और मेहरबानी का भी नाम है। द आल ग्रीव साइलेंट, यानी कि जो आल था वो जो है खामोश हो गया, यानी कि वहाँ पे जो है खामोशी छा गई। पीपल एक्सपेक्टेड अनदर जोक, यानी कि लोगों ने तवक्को किया था, एक्सपेक्टेड मतलब तवक्को किया था, अनदर जोक एक और जोक का, एक और लतीफ़े का। बट बल्कि
या बट इंस्टेड लेकिन उसके बजाय दे रिसीव्ड विजडम, लेकिन उन्होंने हासिल किया। रिसीव मतलब हासिल करना, जिसे हम गेट भी कहते हैं, ऑब्टेन भी कहते हैं, अचीव भी कहते हैं, सही है, सारे इसके सिनोनिम हैं। उन्होंने हासिल किया विजडम, दानाही, अक्लमंदी, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसे हम सगेस्टी भी कहते हैं, सही है। तो आगे क्या हुआ डिफरेंस, फिर आगे लिखा हुआ कि ई टोल्ड दैम, यानी कि उसने उन्हें बताया, आओ यानी कि कैसे, ई एड वंस चेस्ड मनी, कि कैसे वो एक मर्तबा पैसों का पीछा किया, यानी कि वो हमेशा पैसों के बारे में सोचता था, कि उन्होंने पैसे का पीछा किया, अमीरी का पीछा किया। बट लेकिन फाउंड इट एम्प्टी, लेकिन इसे उसने बेकार पाया, खालीपन पाया, ठीक है, यानी कि बेमानी पाया। ट्रू हैप्पीनेस, जो हकीकी हैप्पीनेस है, जो हकीकी खुशी है, ई एक्सप्लेन, उसने वजाहत की कि केम आता है फ्रॉम गिविंग रेदर देन टेकिंग, यानी कि जो असली खुशी है वो क्या है, किसी चीज़ को देने में है, न कि लेने में है। हेल्पिंग अ हंग्री नेबर, यानी कि किसी भूखे हमसाये को मदद करना, ब्रॉट लाया, मोर जॉय, ज़्यादा खुशी, देन बाइंग गोल्ड, यानी कि सोने खरीदने से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि जब आप किसी नेबर को जो है हेल्प करते हो, वो ज़्यादा खुशी ले आता है बनस्बत कि आप कोई सोना खरीदो। द ऑडियंस, यानी कि जो ऑडियंस था, जो बैठे हुए लोग थे, जो नाजरीन था, लिसनड, सुना, विद एस्टॉनिशमेंट, यानी कि बड़ी हैरत से, रियलाइजिंग, यानी कि एहसास होते हुए या समझते हुए, दैट के द मैन हु मेड देम लाफ, वो आदमी जो उन्हें हंसा देता था, कुड आल्सो मेक देम थिंक डीपली, उन्हें भी गहराई से सोचने पे मजबूर कर सकता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, नबील मिक्स्ड, यानी कि नबील ने यकजा की, एक साथ किया, ह्यूमर विद लेसन, यानी कि कॉमेडी को, ह्यूमर को, मज़ाक को, किस चीज़ के साथ, असबाक के साथ, यानी कि उस लतीफ़े भी सुनाता था और साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी करता था जिससे लोग सबक सीखते थे। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि बिटवीन जोक्स, यानी कि लतीफ़ों के दरमियान, ये स्पोक, वो कहता था या बोलता था किस चीज़ के बारे में, ऑफ पैशंस, यानी कि सब्र के बारे में, फॉरगिवनेस, यानी कि मुआफ़ी के बारे में, एंड होप, और उम्मीद के बारे में, ठीक है। ई रिमाइंडेड पीपल, उसने लोगों को याद दिलाया, दैट के लाफ्टर ईल्स वॉन्ड्स, यानी कि जो हंसी है वो क्या करता है, ज़ख्मों को भर देता है, ज़ख्मों को ख़त्म कर देता है, ज़ख्मों की इलाज कर देता है। बट लेकिन विजडम, यानी कि जो दानाही है, जो अक्लमंदी है, गाइड्स, रहनुमाई करता है, द सोल, यानी कि रूह को। क्राउड्स, यानी कि जो मजमा बैठा हुआ था, जो ऑडियंस बैठा हुआ था, स्टिल लाफ्ड, यानी कि अभी भी हंसते थे। बट लेकिन दे आल्सो कैरीड ओम थॉट्स दैट चेंज देयर लाइफ, लेकिन वो घर उन ख्यालात के साथ जाते थे जिन्होंने उनकी ज़िंदगियां तब्दील कर दी। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि सम क्रिटिक, यानी कि कुछ तनकीद करने वाले, ठीक है, यानी कि कुछ तनकीद करने वाले लोग, सैड, कहा, क्या कहा, कि अ कॉमेडियन, एक कॉमेडी करने वाला, शुड स्टिक टू जोक्स, यानी कि सिर्फ वो जो है महदूद होना चाहिए जोक्स तक, यानी कि लतीफ़ों तक। बट लेकिन नबील स्माइल्ड, यानी कि नबील ने मुस्कुराया और क्या कहा कि इवन अ क्लाउन कैन स्पीक द ट्रुथ, अत्ता कि एक जोकर, एक मस्खरा क्या कर सकता है, हकीकत बता सकता है। ई रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, समटाइम्स, बाज़ औक़ात, पीपल लिसन बेटर व्हेन द ट्रूथ कम्स विद लाफ्टर, यानी कि जो लोग होते हैं बाज़ औक़ात क्या करते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनते हैं जब हकीकत या सच्ची जो चीज़ होते हैं वो हंसी के साथ आता है, ठीक है, यानी कि जब उसे हंसी के साथ कोई हकीकत बताते हैं तो वो लोग जो क्या करते हैं, ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से सुनते हैं। इस करेज, यानी कि उसकी हिम्मत, डिटर्मिनेशन या रेजोल्यूट, टू ब्रेक ट्रेडिशन, रिवायत को तोड़ना, यानी कि उसकी ए हिम्मत जो रिवायत को तोड़े, मेड हिम अ वॉइस, उसे एक आवाज़ बना दिया, दैट इकोड, जो गूंजे, इन अर्थ, दिलों में, लॉन्ग आफ्टर द शोज़ एंडेड, यानी कि शोज़ के, प्रोग्राम्स के ख़त्म होने के काफ़ी वक्त के बाद, ठीक है। यानी कि उसकी ये जो तौर तरीका, इसकी वो, यानी कि उसकी ये हिम्मत जो जिसने रिवायत को तोड़ा, उसे एक बेसिकली एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, एक ऐसा आवाज़ बना दिया जो लोगों के दिलों में काफ़ी
जो है वक्त तक उनके जहनों में, उनके दिलों में गूंजता रहा। ईयर्स पास्ट यानी कि काफ़ी साल गुजर गए या सालों गुजर गए। एंड और नबील आया, नबील बिकेम, नबील बना। नॉट ओनली अ कॉमेडियन, न सिर्फ एक कॉमेडियन, बट बल्कि आल्सो अ टीचर, बल्कि एक टीचर भी बना। ई वॉज इन्वाइटेड, उसे मदऊ किया गया, बुलाया गया, टू स्कूल्स, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में, एंड गैदरिंग्स और इज्तमाहात में, यानी कि जहाँ लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे वहाँ पे इसको बुलाते थे। वेयर, जहाँ पर, पीपल वांटेड बोथ लाफ्टर एंड विजडम, जहाँ पे लोग क्या चाहते थे, दोनों, यानी कि हंसी भी चाहते थे और विजडम भी चाहते थे, यानी कि दानाही और अक्लमंदी भी चाहते थे। पेशेंट्स इन पेन, यानी कि जो पेशेंट्स थे, मरीज थे जो तकलीफ में थे। स्माइल्ड, मुस्कुराया, बिकॉज ऑफ हिम, यानी कि उनकी वजह से। एंड यंग स्टूडेंट्स, और नौजवान तलबा, लर्न, यानी कि सीखा, दैट के सक्सेस इज़ नॉट इन फेम, यानी कि जो सक्सेस है, कामयाबी है, वो फेम में नहीं है, शोहरत में नहीं है, बट इन सर्विस, बल्कि खदमत में है। दो, अगरचे, इस जोक्स, उसके लतीफ़े, मेड पीपल फॉरगेट देयर वरीज, अगरचे उनके जो जोक्स थे, लतीफ़े थे, लोगों को उनकी परेशानियां बुलाने पर मजबूर किया, यानी कि बुला दिया उनकी परेशानियों को। इस वर्ड्स, उनके जो अल्फाज थे, रिमाइंडेड दैम, उन्हें याद दिलाया, ऑफ देयर पर्पस, यानी कि उनके मकसद को। ई टॉट, उसने सिखाया, दैट के लाइफ इज़ शॉर्ट, यानी कि जो ज़िंदगी है वो शॉर्ट है, यानी कि मुख्तसर है, छोटा है, कम है। लाइक स्टेज परफॉर्मेंस, यानी कि किसी स्टेज परफॉर्मेंस की तरह, ठीक है। एंड और एवरी पर्सन, और एक शख्स, मस्ट प्ले, ज़रूर अदा करना चाहिए, देयर रोल, अपना किरदार, विद काइंडनेस, यानी कि शफकत से, मेहरबानी से, एंड ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी से। द ऑडियंस, यानी कि जो ऑडियंस था, जो नाजरीन था, ऑफन लेफ्ट इन टीयर्स, अक्सर रो देते थे, यानी कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। टच्ड, मुतासर होते थे, जिसे मूव्ड भी कहते हैं, मुतासर होते थे, बाई इस मैसेज, यानी कि उसकी इस पैगाम से। नबील्स स्टोरी, नबील की कहानी, स्प्रेड, यानी कि फैल गई, एवरीवेयर, यानी कि हर जगह। ई बिकेम, वो बना, अ लेजेंड, एक लेजेंड बना, प्रूविंग, साबित करते हुए, दैट के कॉमेडी इज़ नॉट अबाउट लाफ्टर, यानी कि जो कॉमेडी है वो सिर्फ हंसी नहीं है, ठीक है, यानी कि सिर्फ हंसी के बारे में नहीं है, सिर्फ हंसना मुस्कुराना नहीं है, बट बल्कि अबाउट ट्रुथ, बल्कि सच्चाई, हकीकत के बारे में भी है। द कॉमेडियन, यानी कि वो कॉमेडियन who once fought poverty give the world the richest gift of all, यानी कि वो कॉमेडियन जो एक मर्तबा गुर्बत से लड़ रहा था, उसने दुनिया को सबसे कीमती तोहफा दिया। वो क्या था, द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के मानी सिखाया, ज़िंदगी के मानी बताया। टू लाफ, कि वो क्या करें, कि हंसें, टू लव, मोहब्बत करें, एंड टू लिव विद ग्रेटिट्यूड, और शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। अभी जानेंगे उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। डिफरेंस लिखा हुआ है कि लाइवली कहते हैं रौनक भरा, जिसे हम वाइब्रेंट भी कहते हैं, जिसे हम स्पिरिटेड भी कहते हैं। फिर आता है एडोर्ड कहते हैं पसंद किए जाने को, पसंद करने को, जिसे हम चेरिश्ड भी कहते हैं, आइडलाइज्ड भी कहते हैं। एक्सप्रेशन कहते हैं इज़हार को, ठीक है, जिसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, जिसे हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। वरीज कहते हैं फ़िक्र को, परेशानी को, जिसे हम एनजाइटीज़ कहते हैं, जिसे हम एप्रहेंशंस कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ह्यूमर कहते हैं मज़ा या मजाक, जिसे हम विट या सटायर कुछ हद तक कहते हैं। थिंकर कहते हैं मुफक्किर को, ठीक है, जिसे हम फिलासफ़र कहते हैं, जिसे हम इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं। पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, ठीक है, जिसे हम डेस्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसे हम इंडिजेंस भी कहते हैं। स्ट्रगल कहते हैं जद्दोजहद को, कोशिश को, जिसे हम एंडेवर भी कहते हैं, जिसे हम एक्सर्शन भी कहते हैं। हार्डशिप यानी कि मुशक्क़तें, तकालीफ, जिसे हम एडवर्सिटीज़ भी कहते हैं, जिसे हम ट्रिब्यूलेशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ओप कहते हैं उम्मीद को, जिसे हम एस्पिरेशन कहते हैं, ऑप्टिमिज्म भी कहते हैं। शील्ड कहते हैं डाल को, ठीक है, जिसे हम डिफेंस या सेफगार्ड कहते हैं।
रिचेस कहते हैं दौलत को, जिसे हम वेल्थ या अफ्लुएंस भी कहते हैं। रिलीफ यानी कि राहत, ठीक है, सुकून, जिसे हम सुलैस या एलिवेशन भी कहते हैं। बर्डन्स कहते हैं बोझ को, जिसे हम इनकम्बरेंसेस भी कहते हैं, जिसे ऑब्लिगेशंस भी कहते हैं। सारो कहते हैं गम को, ठीक है, जिसे हम ग्रीफ या मेलंकोली भी कहते हैं। मेडिसन यानी कि दवा, ठीक है, जिसे हम रेमडी भी कहते हैं, क्योर भी कहते हैं। ड्यूटी कहते हैं जिम्मेदारी को, जिसे हम ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। सिंसियरिटी यानी कि खुलूस, ठीक है, जिसे हम ऑनेस्टी भी कहते हैं, जेन्युइननेस भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस एम्प्टी, एम्प्टी कहते हैं खाली, जिसे हम आलो भी कहते हैं, जिसे हम मीनिंगलेस भी कहते हैं। एस्टानिशमेंट कहते हैं हैरत को, जिसे हम अमेजमेंट भी कहते हैं, बिवाइल्डरमेंट भी कहते हैं। पैशंस कहते हैं सब्र को, जिसे हम एंड्योरेंस भी कहते हैं, जिसे हम फॉरबियरेंस भी कहते हैं। फॉरगिवनेस कहते हैं माफ़ी को, ठीक है, जिसे हम पार्डन या एब्सोल्यूशन भी कहते हैं। गाइड्स करने यानी कि गाइड मतलब रहनुमाई करना, जिसे हम डायरेक्ट्स कहते हैं, इंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं तनकीद करने वाले, सही, जिसे एवेल्यूएटर भी कहते हैं और कमेंटेटर्स भी कहते हैं। इसी तरह आता है क्लाउन, क्लाउन कहते हैं मस्खरा, जिसे हम जेस्टर या बफून भी कहते हैं। खर्च कहते हैं हिम्मत को और हौसला को, जिसे हम ब्रेवरी या वैलर भी कहते हैं। ट्रेडिशन कहते हैं रिवायात, ठीक है, जिसे हम कस्टम या रटेज भी कहते हैं। इकोड मतलब गूंजना या गूंजा, जिसे हम रेजोनेटेड भी कहते हैं, रिवर्बरेटेड भी कहते हैं। गैदरिंग कहते हैं इज्तिमा को, ठीक है, जिसे हम असेंबली या कॉन्ग्रेगेशन भी कहते हैं। सर्विस, सर्विस कहते हैं खिदमत को, जिसे हम असिस्टेंस कहते हैं, डिवोशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है पर्पस, पर्पस कहते हैं मकसद को, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इंटेंशन कहते हैं, वैसे इंटेंशन को नीयत भी कहते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी, ठीक है, जिसे हम इंटेग्रिटी भी कहते हैं, सिंसियरिटी भी कहते हैं। टच्ड, टच मतलब मुतासर करना, जिसे मूव्ड या स्टेड भी कहते हैं। लेजेंड, ठीक है, जिसे हम अफसाना यानी कि वो चीज़ें जो पॉसिबल नहीं रियलिटी में, जिसे हम मिथ भी कहते हैं, आइकॉन भी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, एप्रिसिएशन भी कहते हैं। इसी तरह आता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कहते हैं कारकर्दगी या मंजरकशी को, जिसे हम इनैक्टमेंट भी कहते हैं, जिसे हम प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ट्रेडिशन कहते हैं रिवायात को, जिसे हम कन्वेंशन और लेगेसी कहते हैं। डिफरेंस है इस स्टोरी की जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। डिफरेंस हर स्टोरी की तमाम ट्रांसलेशन, तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद हैं, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा, मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। मज़ीद इस तरह की बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।